टू मैथ्स विथ हरीश। आज बच्चों अपन बात करने वाले हैं परसेंटेज के टाइप बेसिक की। आज अपनी पहली क्लास है परसेंटेज के टाइप बेसिक की। ये जो परसेंटेज का टाइप बेसिक होने वाला है, आप चाहे कितने कमजोर स्टूडेंट्स क्यों ना हो, यह आपकी नींव होने वाली है। यानी कि आज की जो क्लास होगी यह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि मैं आपको इसमें आज कुछ 15 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ। 12 से 15 पॉइंट मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो आप चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो मैथ्स का, आपका परसेंटेज हो जाए, CI SI हो, प्रॉफिट लॉस हो, तो कोई भी सब टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसमें आपको इन 12 या 15 पॉइंट का यूज करना ही पड़ेगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों परसेंटेज की। क्या होगा कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपन इन 15 पॉइंट को पढ़ते जाएंगे, जिससे आपका बेसिक भी क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले देखो, प्रतिशत जो टॉपिक है वो आखिर बना क्यों है। बहुत बड़ा जो आपको आपका आंकड़ा दे रखा हो, मान लो कि आपको इंडिया की आबादी की बात करें तो कितनी है, लगभग 1.5 अरब के समथिंग है। कितनी है? 1.5 अरब के समथिंग है आपके इंडिया की आबादी। और मैं आपसे पूछूं कि मुझे परसेंटेज में बताओ कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई मान लो 70% तो क्या है, मेल हो गए और 30% क्या हो गए, आपके फीमेल हो गई। तो इस बात से क्या पता चल रहा है कि इससे आपको ये देखने को मिल रहा है कि जब आपको बहुत बड़ा आंकड़ा दे दिया जाए, यानी कि बहुत ही ज्यादा बड़ा आंकड़ा दे दिया जाए, तो उसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में किसी को समझाना हो तो आप किसका यूज कर सकते हो, परसेंटेज का। किसका कर सकते हो, परसेंटेज का। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, कि जब आप 10th में थे, है ना, या फिर आप अभी 10th में हो, जब आप 10th में थे या हो 12th में थे, और अभी अगर आपकी क्या चल रही हो, ग्रेजुएशन चल रही हो, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि 10th में जो आपके टोटल सब्जेक्ट होते हैं उनका जो पूर्णांक होता है वो कितने होता है, 600 नंबर का होता है। और 12th में कितना हो जाता है, वो 500 हो जाता है। और ग्रेजुएशन की बात करें तो ये 2100 के समथिंग चला जाता है, 2100 के समथिंग चला जाता है। पर एक चीज सेम रहती है, और वो क्या है आपके, वो जो आपके परसेंट बनते हैं, परसेंट आपके यहाँ मान लो 80% बने, कितने में से बने, 600 में से। यहाँ भी आपके 80% बने, कितने में से बने, 500 में से। और यहाँ कितने बने आपके, 80% बने, कितने में से बने, 2137 में से। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि आखिर परसेंटेज का टॉपिक जो है वो बना क्यों है। वो इसलिए बना है कि जब आपको बहुत बड़ा आंकड़ा दे दिया जाए और उसको आपको जब समराइज करना हो, यानी कि छोटे फॉर्म में बताना हो, तो आपको किसका यूज करना चाहिए, परसेंटेज का। अब परसेंटेज की बात करें तो मैं लिखता हूं प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, है ना, परसेंटेज। अब देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है सेंट, सेंट क्या आ रहा है, सेंट। क्या आपने सेंचुरी शब्द सुना है, सेंचुरी, है ना। सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दी, यानी कि जो आपके 100 सालों का समूह होता है उसे आप क्या कहते हो, सेंचुरी कहते हो, यानी कि शताब्दी कहते हो। क्रिकेटर लोग भी सेंचुरी लगाते हैं, कब बोलते हो, जब उनके 100 रन पूरे हो जाते हैं। तो सेंट का मतलब क्या होता है, 100, क्या होता है, सेंट। और इसमें अपन देखें तो शत क्या होता है, शत। आपने सुना होगा शताब्दी शब्द, आपने सुना होगा शताब्दी शब्द किससे बना है, 100 सालों के समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। तो शत का मीनिंग क्या निकल के आ रहा, 100। शत का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, आपके 100। अब देखो क्या है, अगर आप कहीं भी जाते हो, शॉपिंग करने गए हो, मान लो कहीं लिख रखा है 20 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो 20 रुपए प्रति किलो। अब देखो एक चीज नोटिस करो, 20 ऐसा का ऐसा, रुपए ऐसा का ऐसा, और किलो आपके ऐसा का ऐसा। एक चीज बदली है, और वो क्या बदली है, एक तो ये सिंबल और ये है प्रति। तो यानी कि प्रति को कौन डिनोट कर रहा है, ये वाला सिंबल डिनोट कर रहा है। कौन डिनोट कर रहा है, ये जो आपके तिरछा वाला सिंबल है ये डिनोट कर रहा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब क्या होगा, बटा में 100। क्या होगा, बटा में 100। देखो प्रति पहले आ रहा है, प्रति ऐसा का ऐसा, और शत का मतलब क्या होता है, 100। तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होगा, बटा में 100। यानी कि प्रतिशत का जो आपके मतलब निकल के आएगा वो क्या है, बटा में 100। प्रतिशत का मतलब क्या है, बटा में 100। और यही आपका क्या है, पहला पॉइंट है। 12 से 15 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, उनमें से पहला पॉइंट क्या है, प्रतिशत का अर्थ है। ये क्या है, प्रतिशत का अर्थ। इसका मतलब क्या होता है, बटा में 100। आंखें मीच कर जहां भी आपको कोई पूछे कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो बटा में 100, यानी कि 100 में से 1। ठीक है भाई, 100 में से कोई भी ले सकते हो। दूसरा क्या है, इसका एक चिन्ह होता है बच्चों, क्या होता है, चिन्ह, जिसे आप प्रतीक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रतीक। और आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हो, आपने कुछ इस तरीके का सिंबल देखा होगा। ये आपके सिंबल होता है किसका, प्रतिशत का। तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या होगा आपके, अगर आपको कहीं भी देखने को मिले का, की, के, और इंग्लिश की बात करें तो बस सिंपल सा लिखा रहता है ऑफ। क्या लिखा रहता है, ऑफ। जहां भी आपको का, की, के या ऑफ देखने को मिले, इसका मतलब क्या होगा, गुणा। इसका मतलब क्या होगा, गुणा। तो अब देखो क्या क्या पढ़ा है अपन ने, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100। इसका चिन्ह प्रतीक क्या होता है, ये वाला। और जहां भी आपको का, की, के या इंग्लिश में ऑफ दिखाई दे, उसका मीनिंग क्या होगा, गुणा या फिर मल्टीप्लाई, है ना।
यानी कि मल्टीप्लाई ऐसा सिंबल होता है गुणा का, आपने देखा होगा। अब देखो इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बनता है बच्चों, अच्छे अच्छे एग्जाम में इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। अगर मैं लिखूं 400 का 60% बताओ, और एक में लिखूं 300 के 30% का 40% बताओ। अब यहां से आपके क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। इसको मैं अगर सोल्व करूं तो 400 ऐसा का ऐसा, का मतलब क्या होगा गुणा, का मतलब क्या होगा गुणा, 60 ऐसा का ऐसा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा में 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, क्या बचा 4 × 60, आंसर क्या आया 240, यानी कि 240 आपका आंसर आया। इसी तरह से अगला सवाल है, इसको मैं लिखता हूँ 300 ऐसा का ऐसा, जहां भी आपको का की के दिखाई मिले उसकी जगह क्या पटकना है गुणा, तो यहाँ के आ रहा है, यहाँ कौन आएगा गुणा, 30 ऐसा का ऐसा, परसेंट की वजह से बटा में कौन आएगा 100। आगे देखो कौन आ रहा है का, जहां भी का की के दिखे क्या लगाओगे गुणा, तो का मतलब गुणा, 40 ऐसा का ऐसा, परसेंट की वजह से बटा में 100, 2 0 से 2 0 ये कट गए, इससे और इससे, इससे और इससे, यानी कि सारे जीरो खत्म, क्या बचा 3 × 4, आंसर क्या निकल के आया 3 3 9 9 चौक 36, यानी कि 36 आपका क्या आया आंसर आया। आप देखोगे कि अच्छे अच्छे एग्जामों में केवल इन 3 पॉइंट का यूज करके भी कम से कम आपके 4 नंबर तक आ सकते हैं। अब चौथे पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 4, तीनों पॉइंट क्लियर है। अब तीनों पॉइंट को एक बार साथ में रिवीजन अपन करने वाले हैं। प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है बटा में 100, प्रतिशत का मीनिंग क्या होगा बटा में 100, इसका चिन्ह और सिंबल आपके दिमाग में होगा, क्या होता है आड़ी रेखा होती है, और ये क्या है आपका परसेंटेज है। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या था का की के, तीसरा पॉइंट था आपका का की के, और इसका मतलब क्या होगा गुणा। अब चौथे पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चौथा पॉइंट आपके 2 टॉपिक क्लियर करके जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो चौथे पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे। क्या है, एक तो आपको देखा मिलेगा कि दशमलव में बदलो, और एक आपका होता है भिन्न में बदलो। क्या होता है दशमलव होता है, और एक क्या होता है भिन्न होती है, यानी कि दशमलव और भिन्न। ठीक है, तो दशमलव और भिन्न में आपको पढ़ाने वाला हूँ। चौथे पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, चौथा पॉइंट ये है कि एक आपको जहां भी दिखे उसकी वजह से क्या आएगा पॉइंट, और पॉइंट की वजह से हमेशा क्या आता है एक। ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से देखो, अगर कहीं लिख रखा है 3.426 और एक लिख रखा है 962 डिवाइड बाई 1000, यानी कि 962/1000। अब देखो क्या कहा है मैंने, एक की वजह से क्या आता है पॉइंट, और पॉइंट की वजह से क्या आएगा एक, पॉइंट की वजह से क्या आएगा आपके एक, और एक की वजह से क्या आएगा पॉइंट। इसको सोल्व करता हूं, ये आपसे कहे कि इसको भिन्न में बदलो, इसको किस में बदलो भिन्न में बदलो, ये आपको एग्जाम में मिलेगा ऐसा लिखा हुआ भिन्न में बदलो। देखो ये जो लिख रखा है 3.426, इसको सोल्व कर रहा हूं। सबसे पहले पॉइंट हटेगा, बटा में कौन आएगा एक। अब देखो पॉइंट के आगे संख्या है और पीछे संख्या है, तो अपने को पॉइंट के पीछे वाली संख्याएं देखनी है। कितनी संख्याएं हैं 1 2 और 3, तो एक के भी कहाँ जीरो लगाने हैं पीछे जीरो लगाने हैं, 1 2 और 3, और बाकी की ऊपर की संख्या को ऐसा का ऐसा लिख लो। ठीक है, तो ये आपका किसमें बदल गया भिन्न में बदल गया। आप चाहो तो इसको 2 के पहाड़े से भी काट सकते हो, अगर और भी कटता है तो और भी उसको आगे काट सकते हो। अब इसको देखेंगे क्या कहा है, एक की वजह से क्या आता है पॉइंट, और पॉइंट की वजह से क्या आता है एक। इस सवाल को वापस समझा रहा हूं, क्या किया था अपन ने देखें सभी, यानी कि जहां भी आपको पॉइंट देखने को मिलेगा उसको अगर आप हटाना चाहोगे तो आपको ऐसे हटाना है, और उसकी वजह से क्या आएगा एक आएगा, यानी कि पॉइंट की वजह से क्या आएगा एक आएगा। पॉइंट के पीछे की कितनी संख्याएं हैं 1 2 और 3 संख्याएं हैं, तो एक के पीछे भी कितने जीरो 3 जीरो। अब देखो ऊपर की जो संख्या है 34 26, इसको ऐसा का ऐसा लिख देना है। अगर आप चाहे एसएससी जीडी कर रहे हो, आप एससीजीएल मेंस कर रहे हो, एनटीपीसी की कर रहे हो, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपके सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होता है। किससे, सिंप्लीफिकेशन से। पटवारी वीडियो आने वाला एलडीसी एग्जाम हो गया आपके, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना होगा कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने होंगे। इसको देखो, अब इसमें क्या कह रहा है एक आ गया है नीचे, इसको आपको बदलना है किसमें दशमलव में, किसमें बदलना है दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या ध्यान रखना है, एक की वजह से क्या आता है पॉइंट। अब देखो एक के पीछे कितने जीरो 1 2 और 3 जीरो, तो हमेशा संख्याएं पीछे से छोड़नी है। एक के पीछे जीरो है तो संख्याएं भी पीछे से छोड़ो, 1 2 और 3, यानी कि 2 6 और 9। अब क्या लगाओगे पॉइंट, क्या लगाओगे पॉइंट, यानी कि एक की वजह से तो क्या आ गया आपका ये पॉइंट आ गया, और एक के पीछे कितने जीरो थे 3 जीरो 1 2 3, तो संख्याएं भी कितनी छोड़ी अपन ने 1 2 और 3, यानी कि 2 6 9 को अपन ने छोड़ दिया। आंसर क्या निकल के आया 0.962। ठीक है, देखो 2 एग्जाम्पल और लेंगे। अगर कहीं लिख रखा है 3.6929, इसको किस में बदलना है दशमलव में बदलना है, और एक लिख दिया इसने 3296 डिवाइड बाई
100। क्या लिख दिया है 3296 डिवाइड बाई 100। अब क्या ध्यान रखना है, एक की वजह से क्या आता है पॉइंट, और ये आपको कहेगा, इसको तो आपको कहेगा भिन्न में बदलो और इसको क्या कहेगा दशमलव में बदलो। तो ऐसी कंडीशन जब भी आएगी आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट हटेगा, बटा में कौन आएगा 1, यानी कि पॉइंट हटता है तो कौन आता है 1 आता है। पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है 4, 1 2 3 4, तो 1 के पीछे भी कितने जीरो 4 जीरो। अब ऊपर की संख्या को ऐसा कैसे लिखना है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखो एक की वजह से क्या आता है पॉइंट, पॉइंट आ गया भाई, एक के पीछे कितने जीरो है 2 जीरो है, तो पीछे से संख्याएं छोड़ो, एक के पीछे जीरो है तो संख्याएं भी कहां से छोड़नी है पीछे से, दो संख्याएं छोड़ो 9 और 6, आगे कौन आएगी 32, यानी कि आंसर क्या आया 32.96। अब आप इसको वापस सोल्व कर सकते हो, देखो पॉइंट की वजह से क्या आता है बटा में 1, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है दो संख्याएं, तो एक के पीछे कितने जीरो 2 जीरो, आंसर क्या निकल के आया 32 यानी कि यही वैल्यू आपके वापस आ गई। तो एकदम छोटी छोटी कैलकुलेशन है, अगर आप चाहे आपका मैथ्स का बैकग्राउंड रहा हो या नहीं रहा हो, ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं अगर आपको ये पता है तो आप कहीं पर भी किसी से भी मैथ सीख सकते हो, बस आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 जो है अच्छा है, पॉइंट नंबर 5 बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर आपको कहीं भी ऐसा देखा मिल जाए कि 3 सही, क्या देखा मिल जाए 3 सही 9/2, 3 सही 9/2, क्या देखने को मिले 3 सही 9/2, 3 सही 9/2 अगर आपको देखने को मिलता है, 2 मिनट ना, हाँ देखेंगे पॉइंट नंबर 5 की अपन बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है आपका। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि अगर आपको कहीं ऐसा देखने को मिले 2 सही 9/3, क्या देखने को मिले 2 सही 9/3, और आपको अगर इसे सोल्व करना हो, इसे सोल्व करना है तो क्या करना है, देखो 3 का गुणा करना है किससे 2 से, 3 का गुणा करना है किससे 2 से, और फिर इसमें क्या करना है 9 को ऐड कर देना है, 9 को क्या करना है ऐड कर देना है। देखो गुणा कर रहा हूँ, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, प्लस कौन ऐड होगा 9, और इसके बटा में कौन था 3, तो 3 क्या आएगा एज इट इज आएगा, यानी कि ऐसा कैसा रहेगा। अब इनको जोड़ो, 6 + 9 कितना होता है 15, और बटा में कौन आएगा 3, कितना आएगा 3, देखो 3 दूनी 6, 6 में 9 जोड़ा 15, और बटा में कौन आया 3। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 3 5 15, 3 एकम 3। ये था आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 को वापस देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 को सभी वापस देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 अगर कहीं लिख रखा है 11 सही 2/9, इसी कंडीशन आ जाए 11 सही 2/9, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो 9 का तो मल्टीप्लाई करना है किससे 11 से, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले को प्लस कर देना, यानी कि ऐड कर देना। देखो 9 का मल्टीप्लाई किया किससे 11 से, 9 का मल्टीप्लाई किया 11 से, प्लस ऊपर वाले को क्या करना है जोड़ देना है, और 9 को क्या रखना है ऐसा कैसा रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस 9 को छोड़ देते हैं, 9 को नहीं छोड़ना है, 9 हमेशा नीचे था तो नीचे ही रहेगा। मल्टीप्लाई करो 11 × 9 कितना होगा 99, यानी कि 99, प्लस 2, और क्या बचा 9, 99 और 2 कितना होगा आपका 101/2, आंसर क्या आया 101/2। ठीक है, तो आई होप कि आपका पॉइंट नंबर 5 भी क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 5। अब अपन जो बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 भी आपका अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कहीं लिख रखा है उसने 20%, क्या लिख दिया है 20%, तो इसको क्या लिखोगे 20 और प्रतिशत की वजह से बटा में 100, 0 से 0 कटा 1/5, आंसर क्या आया 1/5। 1/5 कैसे आया, 2 के पहाड़े से काटो, 2 एकम 2, 2 5 10, ये क्या था आपका 1/5। अब इसी को क्या करता है, ये पॉइंट नंबर 5 था उसको मैं आगे बढ़ाऊं, ये आपको लिख दे 14 सही 2/7%, क्या लिख दिया इसने 14 सही 2/7%। अब आप पॉइंट नंबर 5 को याद करो, पॉइंट नंबर 5 क्या था 14 से 2/7 था, यानी कि 7 का गुणा करना था 14 से, और जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाले को प्लस करना था। अब देखो गुणा कर रहा हूं मैं, 7 × 14 + 2, और बटा में कौन आएगा 7, 14 × 7 कितना होता है 98, और प्लस क्या करूंगा 2, और बटा में कौन आएगा 7, 98 + 2 कितना होगा 100, कितना होगा 100/7, यानी कि इसका मान क्या निकल के आया 100/7, क्या मान निकल के आया 100/7। और ये जो है आपका प्रतिशत, ये अभी भी साथ में चल रहा है, ये सब जगह अभी भी साथ में चल रहा है, क्योंकि मैंने परसेंट को सोल्व नहीं किया है। अब आपको पता है परसेंट का मतलब क्या होता है बटा में 100, बटा में 100, तो 100 से 100 कटा, आंसर क्या आया 1/7, 1/7। पॉइंट नंबर जो आपका 6 है इसको वापस समझा रहा हूँ, आखिर इसमें हुआ क्या है, कुछ बच्चों को वापस यहाँ दिक्कत आएगी।
अगर कहीं ऐसा देखने को मिले 2 सही 3/4%, और आपको लिख देवे हल करो, क्या करो, हल करो। तो हल कैसे करना है, देखो 4 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना आएगा 8, 8 में 3 ऐड करो, कितना आएगा 11। तो आंसर क्या आया 11/4। और ये जो प्रतिशत है इसकी वजह से बट्टा में क्या करना है 100 करना है। तो आंसर क्या आया 11/400, क्या आया 11/400। ये ना आपका पॉइंट नंबर 6, ये आपको समझ आना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 7 जो है वो भी अगेन इंपॉर्टेंट है। इसको मैं लिख देता हूँ, 14 से 2/7% था, 7 का मल्टीप्लाई किया 98, 98 में 2 ऐड किए तो 100/7 इंटू 100, आंसर क्या आया 1/7। अब देखो पॉइंट नंबर 7 है, जो क्या होता है कि जो एकदम बिल्कुल बेसिक बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, जो मैथ्स पढ़ने से उनको जो दिक्कत आती है वो यहीं से शुरू हो जाती है। अगर कहीं लिख रखा है x/4 इंटू 5 बराबर y/6 इंटू 3, यानी कि 3 नहीं 5 ले लेता हूँ। अगर कहीं लिख रखा है x/4 इंटू 5 बराबर y/6 इंटू 7, क्या ले लिया मैंने 7। अभी आपसे कहते x अनुपात y निकालो, x/y निकालो। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना, ये 4 कहाँ है इसके नीचे, 4 कहाँ है नीचे, और 5 कहाँ है ये ऊपर, क्योंकि 5 के अगर बट्टा में कुछ नहीं है, एक तो है, सबका मालिक एक होता है, ठीक है। ये 6 कहाँ है, ये 6 है आपका नीचे। उसी तरह 7 के बट्टा में कौन है, एक है। वापस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहा है मैंने कि आपका जो सवाल था वो था x/6 इंटू 5 बराबर y/3 इंटू 7, मान लेते हैं ये सवाल था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नीचे है, देखो नीचे कौन कौन है, 6 है, 3 है, इनके बट्टा में कुछ नहीं है भाई, एक तो है। 5 के बट्टा में कुछ नहीं है, एक तो है, y/3 इंटू 7/1। तो मेरा आपसे ये कहना है कि बीच में आपके बराबर का चिन्ह है, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, और दोनों तरफ कौन सा सिंबल है, गुणा का सिंबल है। किसका सिंबल है, गुणा का सिंबल है। तो अगर आपको x और y को रखना है तो x यहाँ रहेगा, ये y ऊपर है तो ये कहाँ आएगा, इसके नीचे। बराबर के उधर अगर कोई वैल्यू ऊपर में हो तो अगर इधर अदर जाएगी तो किस में हो जाएगी, नीचे भाग में हो जाएगी। और जो वैल्यू भाग में हो बराबर के उधर जाएगी तो वो किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। अब देखो क्या था अपना, x यही था, बटा में कौन आया y। अब मैंने वापस लगा दिया बराबर, यानी कि मेरे को यहाँ रखना है x/y को, क्योंकि इसने क्या पूछा है x अनुपात y निकालो या x/y निकालो। इधर कौन कौन बच रहा है, इधर 7/3 बच रहा है। देखो 7 ऐसा का ऐसा, 3 इसके नीचे। अब ये 6 कहाँ है, नीचे था, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ये 5 कहाँ था, ऊपर था, तो इसके कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। क्या किया है, देखो x ऐसा का ऐसा, y इसके कहाँ आया, नीचे आया। फिर इधर कौन बचा, 7/3, 7/3। ये 6 कहाँ था, नीचे था, ये 6 है, ये 6 कहाँ था, नीचे था, तो उधर जाके किसमें हो गया, गुणा में हो गया। ये 5 कहाँ था, ऊपर था, तो यहाँ आके भाग में हो गया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि बराबर के इधर अगर कोई वैल्यू भाग में हो और वो उधर जाना चाहेगी तो गुणा में होगी, और बराबर के इधर कोई वैल्यू अगर गुणा में है, बराबर के अगर उस साइड जाएगी तो इसमें होगी, भाग में होगी। तो x/y का मान क्या निकल के आया, देखो काटे 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 14/5। मान क्या निकल के आया, 14/5। तो पॉइंट नंबर 7 जो है, पॉइंट नंबर 7 क्या ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 7 को आप नोट कर सकते हो। बराबर के एक साइड की वैल्यू, एक साइड की वैल्यू अगर गुणा में हो, गुणा में हो, तो बराबर के उस साइड जाकर, उस साइड जाकर किसमें हो जाएगी, भाग में। और यदि वह वैल्यू भाग में हो, भाग में हो, तो बराबर के उधर किसमें हो जाएगी, तो बराबर के उधर जाके किसमें हो जाएगी, गुणा में। बराबर के उधर गुणा में हो जाएगी, बराबर के उधर किसमें हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। और ये जो पॉइंट नंबर 6 है, ये बहुत सारे बच्चों की कमजोरी कि उन्हें पता नहीं चलता है, जो एकदम बेसिक बच्चे, उन्हें कुछ आइडिया नहीं रहता है कि आखिर ये हुआ कैसे, ये कैलकुलेशन हुई कैसे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो का आप वापस देखना, समझ आएगा, क्योंकि समझना तो पड़ेगा। बिना मैथ्स के नौकरी कहाँ है, बिना मैथ्स के कहीं भी नौकरी नहीं है। तो आपको पॉइंट नंबर 7 को समझना ही पड़ेगा। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 8 पढ़ाता हूँ। पॉइंट नंबर 8, अगर मैंने लिखा x+7 बराबर y-9, क्या लिखा है, x+7 बराबर y-9। एक चीज ध्यान रखना, ये बराबर के इधर क्या है, प्लस है। देखो वो कंडीशन अलग थी, उसमें क्या था, गुणा था, उसमें क्या था, गुणा था और भाग था। इसमें क्या है, प्लस है और माइनस है। अपन ने इससे पहले जो पॉइंट नंबर 7 पढ़ा था वो गुणा और भाग वाला पढ़ा था। देखो बराबर का सिंबल है,
ये वैल्यू इसके गुणा में है और ये वैल्यू इसके प्लस में। अगर गुणा में है बराबर के उधर जाएगी तो किस में होगी, भाग में होगी। ये ऊपर है, इधर किस में आएगा, नीचे आएगा। ये इसके कहाँ आएगा, 1/9 इंटू 7 क्या होगा, 1/9 इंटू 7। ये कंडीशन थी अपने पॉइंट 7 की। अब अपन मैं आपको पॉइंट 8 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर बराबर की इधर की कोई वैल्यू है और वो प्लस में है तो उधर जाएगी किस में हो जाएगी, माइनस में। किस में हो जाएगी, माइनस में। ये y इधर क्या है, प्लस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x माइनस वाई वैल्यू क्या निकल के आई, x माइनस वाई। इधर कौन बचा, माइनस का 9, ये इधर प्लस का 7 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब माइनस माइनस की वैल्यू ऐड होती है, ये भी किसी दिन सिखाएंगे आपको। माइनस माइनस की वैल्यू ऐड हुई तो कितना आया, -16। x माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, -16। ये क्लास उन बच्चों के लिए जो एकदम बेसिक से है ना, जिनको कुछ नहीं पता है आखिर मैथ्स होती क्या है और मैथ्स का एक जो दहशत बनी हुई है उनके लिए। बाकी जो एडवांस बच्चे हैं उनको अगर हम तीसरी या चौथी क्लास है ना, तीसरी या चौथी क्लास से उनको कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर क्या ध्यान रखना है, अगर कहीं लिख दे 20% अधिक बढ़ाने पर और या लिख दे वृद्धि करने पर, बढ़ाने पर या वृद्धि करने पर, क्या ध्यान रखना है, 20% अधिक बढ़ाने पर या वृद्धि करने पर। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, काम वही है। 20% को कैसे सोल्व कर सकते हो, 20/100। कैसे सोल्व कर सकते हो, 20/100। 0 से 0 कटा, आंसर क्या आया, 1/5। 1/5 ये 100 क्यों आया, प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, बटा में 100। अब देखो क्या कह रहा है, अधिक बढ़ाने पर वृद्धि करने पर। तो क्या करना है, 5 में ऊपर वाले को ऐड कर दो। भाई बढ़ाने की बात कर रहा है तो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर दो। तो 5 में 1 ऐड किया, कितना आया, 6/5। कितना आया, 6/5। और यही आपके इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। रिपीट अगेन, अगर कहीं लिख दिया है 30% बढ़ाने पर, 30% बढ़ाने पर, और एक लिखा मैंने 70% की वृद्धि करने पर। किसकी वृद्धि करने पर, 70% की वृद्धि करने पर। यह आपको सवाल में देखने को मिलेगा जब अपन परसेंटेज के टाइप बेसिक के क्वेश्चन करेंगे। टाइप बेसिक के क्वेश्चन जब अपन करने वाले हैं तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि किसी संख्या को 30% बढ़ा दिया जाए तो 120 हो जाती है, मूल संख्या बताओ। तो उसके लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो 30 ऐसा का ऐसा, परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा में 100। आप या तो बिना काटे सोल्व कर सकते हो। कैसे, भाई 100 में 30 को ऐड कर दो, कितना आएगा, 130/100। 130/100। भाई अपन ने मैंने अभी तक काटा नहीं है, 100 में ऊपर वाले को ऐड कर दिया। क्या ध्यान रखना है, अगर बढ़ाने की बात कर रहा है, वृद्धि करने की बात कर रहा है तो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देना है। 100 में 30 ऐड किए, 130 आया। अब काट दो, आंसर कितना आएगा, 13/10। आंसर कितना आएगा, 13/10। या फिर क्या कर सकते हो, देखो 30 ऐसा का ऐसा, परसेंट का मतलब क्या होगा, बटा में 100। अब मैं काट देता हूँ इसको, 0 से 0 कटा, क्या बचा, 3/10। 10 में ऊपर वालों को ऐड करो, कितना आएगा, 13/10। 13/10 यही वैल्यू, यानी कि तरीके बदलने से आपका आंसर नहीं बदलने वाला है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, इसको आप सोल्व करोगे, ठीक है। 70% की वृद्धि करनी है किसी भी संख्या में, इसको सोल्व करना है। चलो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 अपन पढ़ने वाले हैं। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 जो है वो इसी से रिलेटेड है आपका। क्या लिखूं मैं, अगर मैंने लिख दिया 20% कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, या फिर क्या लिखा जाए, कमी करने पर। अगर कहीं आपको ऐसा देखने को मिले कि 20% कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए या कमी करने पर, तो कुछ नहीं करना है, चीजें सेम है। 20 ऐसा का ऐसा, परसेंट की वजह से बटा में क्या आएगा, 100। 50% की वजह से बटा में क्या आएगा, 100। 0 से 0 कटा, क्या आया, 2 एकम 2, 2 5 10। अब देखो क्या कर रहे थे, जब बढ़ाने की बात थी तो नीचे वाले में ऊपर वाले को ऐड कर रहे थे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। 5 में से 1 घटाओ, क्या आएगा, 4/5। क्या आने वाला है, 4/5। उसी तरह एक एग्जाम्पल और लेंगे। अगर कहीं लिख रखा है 30% घटा दिया जाए, 30% घटा दिया जाए, या फिर मैं लिखूं 40% की कमी कर दी जाए, 40% की कमी कर दी जाए। इसी कंडीशन में क्या करना है, देखो 30 ऐसा का ऐसा, परसेंट की वजह से बटा में 100। यहाँ पर भी आप वही कर सकते हो, या तो 100 में से यही घटा दो, 100 में से 30 गए, कितना है, 70/100। 70/100। 0 से 0 कटा, आंसर क्या आया, 7/10। आंसर क्या निकल के आया, 7/10। एक तरीका और क्या है, 30 ऐसा का ऐसा, परसेंट की वजह से बटा में क्या आएगा, 100। मैंने यही काट दिया, आंसर क्या आया, 3/10। 10 में से 3 गए, आंसर कितना आएगा, 7/10।
आंसर क्या निकल के आया 7/10। ये आपका अगेन होमवर्क हो जाएगा, आपको ये करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ अपन ने टॉप इंपोर्टेंट 10 रूल पढ़ लिए। कितने? मैथ्स के 10 रूल अपन पढ़ चुके, जो आपके परसेंटेज के टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब आप इसके आगे के 15 टॉपिक और मान लो 15 रूल है ना, 15 रूल, और जो 11वां रूल होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।